था 3 साल की बच्ची को ले गया, किसने क्या कर लिया? वो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 5 साल की लड़की शाहजहानाबाद है, उसके साथ गलत काम किया, मार के पानी की टंकी में डाल लिया ऊपर। 3 दिन बाद नीचे फेंका, कुत्ते उसकी लाश को नोच रहे थे। ये क्या है? जो आपने वोट बीजेपी कांग्रेस को दिया है उसका नतीजा है, और ये भुगतना पड़ेगा। साथियों, आप लोग इस बात को समझना, जब बाबा साहब ने वोट को दो-धारी तलवार बोला है, तो आप अगर दुश्मन को दोगे तो आपके भाइयों के गले कटेंगे। अभी एक साथी को राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उसने अच्छी बड़ी मूछें रख ली, उसको 2 लोग मारने के लिए गुजरात से आए और उसको मर्डर करके वापस चले गए। काय के लिए मारा? कि आप लोग अच्छी मूछें रख रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे भाई को काय के लिए मारा? मूछें बड़े रख रहे, इसलिए मारा। आपके भाई को घोड़ी पे बैठ के बारात लगाते हैं तो उसको जूते पड़ते हैं, दूल्हे को जूते पड़ते हैं। काय के लिए मारा? बोले आप घोड़ी पे क्यों बैठे? आप घोड़ी पे बैठ के बारात नहीं लगा सकते। अरे हमारे अभी पुलिस के साथी इधर थे छतरपुर में, एक पुलिस का जवान उसकी नई ड्यूटी थी, उसकी जब शादी हुई तो वो लड़का बोला मैं भी घोड़ी पे बैठ के बारात लगाऊंगा, मैं पुलिस वाला हूँ। गांव के लोगों ने इतने जूते मारे, वो पुलिस वाले को नीचे डाल दिया। फिर वो गया एसपी साहब के पास, बोला साहब मैं गरीब हूँ, दलित हूँ, मुझे घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे और मैं पुलिस में हूँ। जब मेरी पुलिस में होते हुए मैं घोड़ी पे बारात नहीं लगा सकता तो मेरे समाज का क्या हाल होगा? तो एसपी साहब ने 100 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई, तब वो लड़का घोड़ी पे बैठ के बारात लगा पाया। ये क्या है? ये आपके हमारे गलत वोट का नतीजा है, ये भुगतना पड़ेगा। और आप लोगों ने इधर हमारे साथियों ने मुझे बताया ये इतना अन्याय जो हो रहा है, ये आप मुझे एक बात बताना, ये कोई धन्ना सेठों के साथ नहीं हो रहा है, सब आपके भाइयों के, आपकी बहनों के, हमारी बहनों के साथ हो रहा है। कोई बड़े घर के बच्चे नहीं है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। अब आप लोग हमारी एक बात, आप इस बात को हमें बताना, हमने जब इधर कुंडलपुर हम आ रहे थे तो हमने हमारे कुछ साथियों से बात की कि हम आ रहे हैं, उधर कुछ चर्चा करना है। तो हमारे साथी बोले साहब आप आ जाइए। आप नहीं आ रहे थे तो हमने विधायक को इनवाइट किया था। तो हमने बोला क्यों किया था? बोले साहब हमें रोड बनवाना है। हमने कहा अच्छी बात। साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये रोड भले ही चाहे आपका जिंदगी भर ना बने, ये रोड भले ही आपका भले ही जिंदगी भर ना बने, लेकिन मैंने हमारे साथियों को फोन पे भी बोला और आज भी बोल के जा रहा हूँ कि आप लोग कोई छोटे मोटे लोगों के वंशज नहीं हो। आप लोग जो इधर सामने बैठे हो, जो हमारे इधर वीर बैठे हैं, ये रविदास के वंशज हैं, और अगर इनमें रविदास का खून है तो साथियों ये किसी के सामने झुक ही नहीं सकता, ये किसी के सामने फिर झुक ही नहीं सकता। और अगर रविदास का खून है तो हम लोग, आप लोगों ने जो रोड बनाया, खुद ने अपने संघर्ष किया, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि कुंडलपुर के लोग वीर थे, वो स्वाभिमानी थे, किसी के सामने झुके नहीं, घुटने नहीं टेके, उन्होंने खुद अपना रास्ता बनाया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये खुद आपका इतिहास में नाम जाएगा। लेकिन अगर आप इतनी सी बात के लिए विधायक के सामने घुटने टेक दो, आप जिला जनपद के सामने घुटने टेक दो, तो साथियों फिर ये तो रविदास के वंशज होने का प्रमाण नहीं है। हम चाहते हैं रोड आप जिंदगी भर मत दो, निकलना है कैसे भी निकल जाएंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने बड़े लंबे समय से इधर बैठकर, आज इधर मुझे लग रहा है 2:30-3 बजने वाला है, और हम भी घर ये बोल के आए थे अभी 11 बजे तक वापस आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के कार्यक्रम ने, आप लोगों के इधर संघर्ष ने, आप लोगों के इधर लगन ने हमें अब तक हमें भी बिठा के रखा, और आप लोगों के अच्छे कार्यक्रम ने हमें बहुत आज हमारा मन खुश हुआ। लेकिन इस बात को मैं फिर बोलना चाहता हूँ, आप लोग, मैं इधर बहुत मीटिंग किया हूँ, मैं इधर आपके बंदीपुर में मीटिंग किया हूँ, कालादेव में मीटिंग किया हूँ, इधर मैं आपके गोलाखेड़ा में मीटिंग किया हूँ, आपके मैं इधर कम से कम 50 गाँव ऐसे होंगे, मैं इधर मीटिंग किया हूँ, लोगों को कैडर पढ़ाया हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आज मैं इधर आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया भर की बात करूंगा, मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अगर आज मैं इधर हूँ, कल अगर मैं मर गया तो इस काम को कौन करेगा? इस आंदोलन को कौन बढ़ाएगा? भाई ये आंदोलन तो आप सबका है, ये पार्टी आप सबकी है, ये मूवमेंट सबका है। तो इधर से आपके नए बच्चों को भी तैयार होना चाहिए जिस मूवमेंट को चला सकें, और आने वाले समय में
मनुवादी विचारधारा को और उनकी पार्टियों को मात दे करके अपने भाई को, अपनी बहन को इधर कुर्सी पे बिठा सके। तो मैं लेटेरी के समाज के साथियों से अनुरोध करता हूं, अभी अगले वर्ष में चुनाव है। अब हमारे साथी मन में सोच रहे होंगे चुनाव तो 28 में नहीं, 27 में भी चुनाव है और आपके बीच में 27 में भी चुनाव है। और हम इधर पे हमारे जो कुछ साथी हैं, हमारे हरिशंकर है, ये अपने राकेश भाई हैं, हमारे महेश भाई हैं, हम इनके माध्यम से इधर बीच बीच में आते रहेंगे। और मैं ये चाहता हूं इधर पे कम से कम ऐसे नए उम्र के बच्चों को, इधर 25 लड़कों को मैं इधर चुनाव लड़ाऊं, चुनाव मैदान में उतारूं, ये मैं चाहता हूं। अगर आप लोग साथ देंगे तो 25 में से अगर 10 भी जीत कर आ गए तो आप लोगों का नाम मध्य प्रदेश की लिस्ट में आ जाएगा कि भाई सिरोंज लटेरी के लोग भी जाबाज लोग हैं। और जो बच्चे चुनाव जीतेंगे वो आपके ही जीतेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, आपके ही बच्चों को लड़ाना है। लेकिन अब आप लड़ोगे ही ना, चुनाव लड़ो ही ना, तो फिर जीतने का सवाल ही नहीं, आप तो खत्म हो गए। इसलिए लड़ना तो पड़ेगा। तो जो साथी इधर तैयारी करें, मैं फिर आपके बीच में एक महीने या 15 दिन के बाद फिर आपके बीच में आऊंगा, कुछ जिम्मेवार लोगों के साथ में बैठ के इधर चर्चा करूंगा और कुछ साथियों को इधर चुनाव मैदान में उतारूंगा। महिला सीट होगी तो लड़कियों को भी चुनाव लड़ाऊंगा, जो लड़कियां काम कर रही है मूवमेंट में उनको भी चुनाव लड़ाऊंगा। और मैं आपको एक बात बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो लोग इधर बैठे हैं, मेरा एक दोस्त था, हमारे राजू भाई जानते हैं, हमारे उधर एक इमलिया गांव है, एक लड़का ढोलक बजाता था और जब हम उसको कैडर मीटिंग पढ़ा के आए तो उसने संकल्प लिया कि मुझे जनपद बनना है, चाहे कुछ हो जाए। उसने छोटी छोटी मीटिंगें की और वो 5-6 हजार रुपये में चुनाव जीत के आया, जनपद सदस्य बना, वो लाखों में। हाँ, एक सिंदोड़ा में किला सहरवार, वो भी हमारा सदस्य है। तो साथियों, आप लोग इधर अपने बच्चों को जनपद का, जिले का, आप लोग चुनाव की तैयारी करें और इन बच्चों को राजपाट की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करें। आप लोगों ने हमारी बात को गंभीरता से सुना, हमारे साथियों को सुना, हमें अवसर दिया, आप लोगों ने हमारा जो मान सम्मान किया, मंच का जो सम्मान किया, उन सभी आपने जो हमारा सम्मान किया, तो मैं सबकी तरफ से, हमारे मंच के साथियों की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी यूनिट प्रदेश की तरफ से आप लोगों का मैं भी सम्मान करना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों ने इधर जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं पुनः आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद देते हुए और रमाबाई अंबेडकर जी और संत रविदास जी की जयंती की आपको पुनः बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय भीम।